हाँ, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन। मतलब एरोमेटिक ग्रुप है। ओके, सो एरोमेटाइजेशन क्या है? ये एरोमेटिक ग्रुप होगा, दैट्स इट। ओके, सिंपल है, अगेन बहुत इजी है। देखो, एन अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन, एन नॉर्मल अल्केन्स होगा हैविंग 6 और मोर कार्बन। क्यों 6 कार्बन? क्योंकि एरोमेटिक ग्रुप हमारा कौन सा बोलते हैं हम? बेंजीन को। बेंजीन को एरोमेटिक बोलते हैं हम। बेंजीन में कितने कार्बन है? 6। तो मिनिमम 6 तो होने ही चाहिए ना। अभी तुमने प्रोपेन ले लिया और तुम बोलोगे कि बनाओ बेंजीन, तो कैसे बनेगा भाई? तो इसीलिए एन अल्केन्स, नॉर्मल अल्केन्स हैविंग 6 और मोर, डन। तो 6 और 6 से ज्यादा वाले कोई भी कार्बन वाले तुम ले सकते हो। सो हैविंग 6 और मोर कार्बन एटॉम्स ऑन हीटिंग 773 केल्विन। कितना? 773 कितना ज्यादा है सोचो। वो 523 था पहला वाला, कॉपर वाला। ओके, ये कितना है? 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कंडीशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कौन कौन से है? विक्रम, याद रखना। कैटालिस्ट कौन कौन से है? विक्रम। हमारे सर ने ऐसे बताया था, विक्रम कैटालिस्ट एल्यूमिनियम के ऊपर चिपका दिया है। एल्यूमिनियम के ऊपर विक्रम कैटालिस्ट को चिपका दिया है। ओके, तो ये विक्रम क्या है? विक्रम मतलब V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्रम, तो क्रम मतलब क्रोमियम, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। एंड म का मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। डन। ओके, सो वो ले लिया हमने। प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम सपोर्टेड ओवर एल्यूमिनिया। गेट सपोर्टेड ओवर एल्यूमिनिया मतलब वो मैंने बोला ना, एल्यूमिनिया के ऊपर चिपका दिया है। मतलब जैसे कि ऐसा समझो तुम, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो उसमें तुमने बीच बीच में बीट्स डाल दिए, बीटरूट। ओके, तो वो फिर रेड बनेगा थोड़ा बहुत, बीच में बीटरूट के दाने दिखेंगे, ये रेड आया। वैसे ही पूरा एल्यूमिनियम है, लेकिन बीच बीच में तुमने क्या डाल दिया है? ये विक्रम डाल दिया है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, फिर से मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। डन। विक्रम, वेनेडियम, क्रोम, सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ओके, 21 के 23, 21 से 21 to 30 के बीच में ही आते हैं। ओके, तो वेनेडियम पहले V, फिर क्र, फिर म। डन। SCTI VCr लाइन में ही है। ओके, VCr मने फेंको नहीं तो मने, लाइन में ही है। वेनेडियम पहले, फिर क्रोमियम और फिर मैंगनीज। ओके, सो वो अगर ले लिए हमने तो क्या होगा? एल्यूमिना गेट डीहाइड्रोजिनेटेड। तो हमें पता ही है, डालने के लिए हम डाल देते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्लोरीनेशन। ओके, तो वैसे ही निकालेंगे तो डिहाइड्रेशन। तो भाई पानी निकाल दिया तो डिहाइड्रेशन, डाल दिया तो हाइड्रेशन, निकाल दिया तो डिहाइड्रेशन, डाल दिया तो हाइड्रोजिनेशन, निकाल दिया तो डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन निकालो तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड साइक्लाइज्ड टू द बेंजीन। तो साइक्लाइज्ड हो जाएगा, मतलब साइकिल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। एंड इट्स होमोलोगस, मतलब बेंजीन और उसके होमोलोगस बनेंगे। ओके, तो कैसे होगा? देखो ये रिएक्शन, ये हमने ले लिया है, देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्या है? नॉर्मल हेक्सेन है। नॉर्मल हेक्सेन मतलब CH3 CH2 CH2 CH2, जैसे अभी लिखा था CH3 CH2 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 और लास्ट में CH3। तो वो तो लिखा है ऐसे साइकिल में है, लेकिन है तो हेक्सेन ही, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन। डन। वो लिया हुआ है हमारे कैटालिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, और उससे हुआ क्या? डिहाइड्रोजिनेटेड। हाँ बोलो। हम लोग अगर नॉर्मल हेक्सेन लेते तो चलेगा, ऐसा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। ओके, ये समझ में है इसलिए ऐसा ड्रॉ किया है। ओके, अदरवाइज तुम नॉर्मल हेक्सेन लिखोगे तो चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। और डिहाइड्रोजिनेटेड, तो तुम्हें क्या करना है? हाइड्रोजन को निकाल देना है और बनाना क्या है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या? करेक्ट, C6H6। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन भी है वहां पर। ओके, तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन निकल गए तो ये पूरा तुम्हारा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, दैट्स इट। ओके, ये हाइड्रोजन यहां से फिर निकाल दो। ओके, यहां से सपोज 2 हाइड्रोजन निकल गए,
सबसे पहले 2 हाइड्रोजन निकले, तो 2 यहां से एक हाइड्रोजन निकला, यहां से एक हाइड्रोजन निकला, तो ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, लेकिन दोनों की एक एक वैलेंसी खुली रह गई, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो पूरा बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइक्लोहेक्सेन एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि हेक्सेन का फॉर्मूला अलग है और ये जो हाइड्रोजन निकाल दिया तो फॉर्मूला अलग है, तो फिर वापस हाइड्रोजन निकल के वहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगी और हो जाएगा बेंजीन। डन? हाँ बोलो। सर इसमें एल्यूमिना और सब कहाँ यूज होगा? कैटालिस्ट है वो, तो वो लोगे तो ही इसका ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या करता है? पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो जरूरी है। तो सर ये लोग का तो आपने अलग नाम बताया ना? विक्रम, ये लोग का, हाँ। हाँ तो उसमें एल्यूमिना नहीं नहीं लिखा ही नहीं उन्होंने लिखा ही नहीं है, यहाँ वर्डिंग में लिखा हुआ है ना एल्यूमिना। ओके, तो तुमने अलग से लिखना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐसे। तो हमें लिखना पड़ेगा। हाँ लिखो लिखो, उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन वर्डिंग में तो लिखा हुआ है ना एल्यूमिना, ये रहा। ओके, तो एल्यूमिनियम हमें लिखना पड़ेगा, वो भी कैटालिस्ट ही है। ये सब चीजों को वेनेडियम पेंटोक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, मैंगनीज ट्राइऑक्साइड को चिपकाया किसके ऊपर है? सपोर्टेड विद द, लिखा है ना, कहां गया? सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, एल्यूमिना के ऊपर ऐसे लगाया हुआ है ऐसे। तो समझो ना, तुमने ऐसे लड्डू बनाया है, वो लड्डू में बीच बीच में क्रोमियम है, वेनेडियम है, मैंगनीज है, और वो लड्डू, मेन जो लड्डू है वो एल्यूमिनियम है। अंडरस्टूड? और लड्डू के अंदर सपोज तुमने कैश्यू डाल दिया तो विक्रम है वो, मतलब वेनेडियम है। ओके, फिर तुमने सपोज से रेजिन भी डाल दी तो वो क्रोमियम है, बादाम भी डाल दी तो वो मैंगनीज है, लेकिन जो लड्डू मेन मटेरियल है वो क्या है? एल्यूमिना। अंडरस्टूड? ओके, तो वो लिया तो उससे तुम्हें बेंजीन। अब ये दो चीज क्यों बताई है? ये तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, रेजोनेंस बताया गया है कि ये रेजोनेंस यहाँ पर होता रहेगा। रेजोनेंस इफेक्ट बताइए, तुम ना बताओगे तो भी चलेगा, तुम्हें बेंजीन बना देना है, दैट्स इट। ओके, तो ये रेजोनेंस पहले डबल बॉन्ड यहाँ था तो फिर बाद में शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट, वही बता रहा है, सिंपल। ओके, चलो आगे। टॉल्यूइन, देखो कल बताया था ना। ओके, टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर CH3। ओके, तो ये है हमारा क्या? CH3। डन। 6 कार्बन तो थे और ये एक 7 हो गए, 7। डन। यहां पर तुम्हारे कितने हाइड्रोजन थे? C6H6 था तो 6 थे और टोटल 3 तो 9 हो गए। सर यहाँ तो 8 है। अरे 8 है मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे, नहीं तो डालोगे कैसे इसको? ओके, तो यहाँ से पहले तो एक हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पर हम कार्बन 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 और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन निकालूंगा तभी तो यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप डाल सकता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो C6H6 है। अब ये H में निकाल दे रहा हूं तभी तो उसकी वैलेंसी पे मिथाइल जुड़ा। डन? पक्का समझ में आया? तो इसे बोलते हैं टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। बेंजीन के ऊपर CH3 को बोलते हैं टॉल्यूइन। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? C7H8 is methyl derivative of the benzene. Which alkane do you suggest for preparation of टॉल्यूइन? तो तुम क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सा अल्कीन लेना चाहिए टॉल्यूइन के प्रिपरेशन के लिए? सिंपल, वेरी गुड। क्यों भाई? 7 कार्बन लाओगे ना तो कहां से लाओगे? तो अल्कीन तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई 6 से कम वाला तो चलेगा ही नहीं, तुम्हें तो एरोमेटिक बनाना है, तो 6 तो चाहिए, लेकिन ऊपर मिथाइल ग्रुप भी चाहिए, तो हेप्टेन ले लो भाई, सिंपल। डन। और तुम्हें यहाँ पे एसीटेट डालना हो, एसीटेट अभी बताया था। एसीटेट मतलब कौन सा आयन? COO। यहाँ पर मैंने CH3COO डाल दिया, ये लगाना है, तो इसको बोलते हैं बेंजोएट। एसीटेट था ना, तो उसको बोलते हैं बेंजोएट। बेंजीन और एसीटेट का बेंजोएट। ओके, ये बनाना है तो फिर तुम्हें उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। कार्बन कितने हैं देखो यहाँ पर, नहीं तो CH3COOH, ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। डन? पक्का? ओके, तो उसके हिसाब से तुम्हें ये 6 कार्बन है, तुम्हें ये बनाना है एक्चुअल में। ओके, तो 6 7 8 कार्बन है, तो तुम्हें 8 कार्बन वाला ऑक्टेन लेना पड़ेगा। सिंपल है, समझ में आ गया?
तो यहाँ पे एरोमेटिक का एरोमेटाइजेशन, तो एरोमेटाइजेशन मतलब क्या, तुम्हें एरोमेटिक ग्रुप लाना है। तो तुम तो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे अल्केन की, हाँ तो अल्केन की केमिकल रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं कि अगर हमने नॉर्मल 6 कार्बन वाला या 6 से ज्यादा कार्बन वाला अल्केन लिया और हमने एल्यूमिनिया के सपोर्टिंग मटेरियल के साथ हमने वेनेडियम पेंटोक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, मैंगनीज ट्राइऑक्साइड लिया, 773 केल्विन टेम्परेचर लिया, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, तो क्या होगा, तो जो तुमने अल्केन लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो भी बन सकता है वैसा एरोमेटिक ग्रुप बन जाएगा। तुमने हेक्सेन लिया हुआ है तो तुम्हारा बन जाएगा सिंपल बेंजीन। ओके, तुमने हेप्टेन लिया हुआ है तो टॉल्यूइन बन जाएगा, ऑक्टेन लिया हुआ है तो सपोज ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा भी बोल सकते हो तुम। ओके, और ये क्या है, सिंपली इसको कैसे पढ़ते हैं हम, ये हमारा एसिटिक एसिड है और उसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं बेंजीन इथेनोइक एसिड, बेंजीन इथेनोइक एसिड। डन, समझ में आ गया, पक्का, इजी है राइट। अच्छे देखो, अभी यही चीज मैं इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि फिर मैं एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना हो तो ये सब चीजें इतने आराम से अंदर दिमाग में घुसे वैसे मैं बता नहीं सकता। मैं तो बता दूंगा लेकिन घुसना चाहिए ना तुम्हारे दिमाग में। ओके, बट अभी याद रह गया। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से रिवीजन। कंबशन सबसे पहले किया, उसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, वो भी ऑक्सीडेशन था लेकिन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। फिर आइसोमेराइजेशन किया हमने। ओके, मतलब आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स बन रहे हैं, दैट्स इट। तुमने हेप्टेन लिया, हेक्सेन लिया, उसके आइसोमर्स बना दो। ओके, एंड फिर अभी हमने ये क्या किया, एरोमेटाइजेशन। सिंपल है। ओके, चलो तो एरोमेटाइजेशन देखा और कहाँ पहुंचे हम, यहाँ पहुंचे ना, रिएक्शन विद द स्टीम। अच्छा, इजी है ये भी।